अब्दुल बासित ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मशवरा दिया है कि इस वक्त जिस सूरत हाल में आप गिरे हुए हैं, आपको एक आदमी की कैप्टनसी इससे बाहर निकाल सकती है और वो आदमी है मोहम्मद रिजवान। वो कहते हैं कि जिस तरह उसने कैप्टनसी की है नेशनल कप में और जिस तरह की टीम को लेकर वो चला है, वो आपका सलूशन है। वो आपको ऐसा कप्तान बना बनाया मिल गया है जो पाकिस्तान की सूरत हाल है उससे आपको बाहर निकाल सकता है। उसकी मोटी-मोटी चीज़ें वो बताते हैं कि टीम को लीड बहुत अच्छे तरीके से करता है और जो सबसे अहम बात है ना, वो ये है कि वो बंदा पिच रीडिंग बहुत अच्छी कर लेता है, जो कि बाबर आज़म को भी नहीं आती, इवन के शान को भी नहीं आती। ये चीज़ पाकिस्तानी प्लेयर्स में नहीं पाई जाती, जो रिज़वान में पाई जाती है। उनको अगर इस वक़्त आप कप्तान नहीं बनाएँगे, तो ये उनके साथ और पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ ज़्यादती होगी। और ये किसी हद तक दुरुस्त लगता भी है, मगर हमारी टीम की, हमारी कौम की जो मेमोरी है ना, वो बहुत शॉर्ट है। यहाँ पर एक लम्हे में आप फैन बन जाते हैं, दूसरे लम्हे में आप उनके दुश्मन बन जाते हैं। जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं तो सारे आपके दोस्त होते हैं, जब आपकी परफॉर्म नहीं लग रही होती तो सारे आपके दुश्मन होते हैं। यही अब्दुल बासित, यही सारे लोग जो है ना, कल तक रिजवान के पीछे पड़े हुए थे कि रिजवान को ना तो क्रिकेट का पता है, ना ही कैप्टनसी का पता है। ये तो मौलवी और सूफी आदमी है, इसको कैप्टनसी नहीं देनी चाहिए। कैप्टनसी का सबसे बेहतर ऑप्शन जो है वो बाबर आजम है। बाबर आजम ने जब कप्तानी शुरू की तो वो रिजल्ट भी प्रोड्यूस हुए, नाकामी भी हुई। और अब जब उस बाबर आजम पर बुरा वक्त आया हुआ है, उसका बल्ला बराबर रन नहीं कर रहा, इससे पहले के लोग उन पर दुशनाम तराजी करते, वो कप्तानी के हक में लोग उनके नहीं बोले। लोगों ने कहा अबे क्या, कौन सा बाबर आजम, हमें तो नहीं पता किसी बाबर आजम का, हमें तो रिजल्ट चाहिए। और जब आप रिजल्ट नहीं देते तो किंग बाबर आजम से वो जिम बाबर बन गया। तो आप रिजवान के साथ क्या करना चाहते हैं? रिजवान ने नेशनल कप में दिखाया है कि कैप्टनसी कैसे होती है, प्लेयर्स को कैसे जल किया जाता है, जोड़ा कैसे जाता है, फील्डिंग प्लेसमेंट कैसे की जाती है, उसके बाद शफलिंग कैसे की जाती है, बॉलर को रोटेट कैसे किया जाता है। ये चीज़ें होती हैं जब आप ग्राउंड में खड़े होते हैं तो आप बतदरीज सीख रहे होते हैं। आप ग्राउंड की सिचुएशन के मुताबिक फैसले लेते हैं कि दैट इज़ गुड थिंग, कि आपको पता है कि इस वक़्त आपकी ज़रूरत क्या है। आप स्क्रिप्टेड कप्तान नहीं होते, आप बाय बुक कप्तान नहीं होते। आपको इतना पता है कि ग्राउंड की सूरत-ए-हाल क्या है और मैं किस प्लेयर को चेंज कर सकता हूँ। आपको ड्रेसिंग रूम से अगर कोई मैसेज आता भी है कि इस वक्त आपको इस प्लेयर को बॉलिंग करवानी चाहिए, तो आपको सॉरी, तो आप क्या देते हैं कि नहीं, इस वक्त ग्राउंड की सूरत हाल मुझसे बेहतर ड्रेसिंग रूम नहीं जानता। बाबर आजम, ये खामी बाबर आजम में थी। वो बीइंग ए कप्तान जो है ना, मशवरे ले लेते थे, फिर उस पर अमल भी करवाते थे। वो एग्जीक्यूट करता था या नहीं करता था, वो बात की बात है। ऐसे ही बेढंगे मशवरे उन्हें ले डूबे। रिजवान जो है वो बाहर से जो है ना डिडक्शन नहीं लेते, ठीक है, वो अपने तौर पे काम करते हैं। उन्हें पता है कि इस वक्त ग्राउंड की सूरत हाल क्या है। दोनों मैचेस, कल का मैच स्पेशली आप देखे, रिजवान ने जिस तरह की कैप्टनसी की है, 79 पे 2 आउट थे, 105 पे सारी टीम आउट हो गई। गो के विकेट को भी आप मोरद इल्जाम ठहरा सकते हैं, मगर जिस तरह उसने कैप्टनसी की है वो सुभान अल्लाह, ठीक है। आपके कप्तान को अंदाजा होता है, जैसे उसने धानी को लगाया, धानी को कंसेक्टिव 5 चौके लगे, मगर उसके बाद उन्होंने उनको चेंज कर दिया। जिस तरह नसीम शाह ने बॉलिंग की, जिस तरह मोहम्मद आकिफ ने बॉलिंग की, वो शुरू में खेलने के लिए काफी मुश्किल था प्लेयर्स के लिए। सो एक कप्तान जब मैदान में खड़ा होता है तो उसे पता होता है कि मेरी टीम जो है ना, वो किस तरह इस मैच को मैच से हमें जितवा सकती है। वो अपने जो मेन प्लेयर होते हैं उनको लड़वाते हैं और उस लड़ाई का फायदा ये होता है कि वो अपना 100% ग्राउंड में देते हैं। अब ये यहाँ तक तो सारा कुछ ठीक है। अब जब यही प्लेयर टीम के लिए खेलेंगे, नेशनल टीम के लिए, इनमें यूनिटी नहीं रहेगी, क्योंकि इनके अंदर एक दिमागी की खलल पैदा हो गया कि हमें कप्तान होना चाहिए। मैं बीइंग ए कप्तान खेलूंगा तो परफॉर्म करूंगा, अगर कप्तान नहीं होगा तो मैं फॉर्म नहीं करूंगा। इसी वजह से पाकिस्तान इस सूरत हाल तक पहुंच गया। अब सूरत हाल काफी कॉम्प्लिकेटेड है। वो इस तरह के बाबर आजम ने वाइट बॉल की कैप्टनसी करने से अभी तक इनकार किया। गो के मोहसिन नकवी कहते हैं कि चैंपियन ट्रॉफी तक बाबर आजम ही कप्तान रहेंगे,
मगर जिस तरह की सूरत हाल वकू पजीर हो रही है, यहाँ तो मोहसिन नकवी का पता कोई नहीं है, बाबर आजम का कहाँ से पता होगा। और फिर जब तक आपके टीम के अंदर यकीनी सूरत हाल नहीं पैदा हो जाती, स्टेबिलिटी नहीं आ जाती, जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं हो जाती, तब तक कोई भी प्लेयर परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर आपने रिजवान को कैप्टन बनाना है तो उसको 3 साल का टाइम दें कि 3 साल में हम आपको नहीं हिलाएंगे, आप 3 साल में हमें रिजल्ट प्रोड्यूस करके दें। अदरवाइज 2-4 सीरीज के लिए उनको कप्तान बनाना है तो फिर उनको कप्तान बनाने का कोई फायदा नहीं है, आप एक और प्लेयर का सिर्फ कैरियर खराब करेंगे।